हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव से पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज की आवाज़ बैकग्राउंड में कुछ साउंड हो सकता है, इसके लिए सॉरी। चलिए आज के लिए इस वीडियो को शुरू करा जाए। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। ये हमने राइट हैंड ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर दिया हुआ है कि जिसका जो कोण है, जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे बी दे देंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी हो गया ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए इसमें AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ बैठा देंगे 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर यहाँ पर कोई मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला काम है AC को निकालना। ठीक है, हम लोग AC को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। यानी हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये जो कहते रहेगा, AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। BC का दिया हुआ है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है और प्लस 49, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 625 आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर रूट अंडर 625 और 625 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमारा AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके मान निकालेंगे। पहला बोलता है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए हम लोग। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर हमें साइन थीटा का रेशियो हमको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, लंब बटा कर्ण। हाँ, यानी कह सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 है, क्योंकि चलिए हमें पहले यहाँ पर समझना होगा कि किस पे हम लोग बोलता है ए पे। आपको ए पे यहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पे अपने आपको एज्यूम करना है कि हम यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे खड़ा होने से ये सामने वाला जो आपको जो दिख रहा है साइड, ये जो भुजा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा P। अब जिस एंगल पे खड़ा रहोगे उस एंगल के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा P परपेंडिकुलर, और दूसरा साइड बन जाएगा बेस। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस ये तो फिक्स है ना। ये AC जो है ये नहीं बदलता, केवल ये बदल जाता है कि आप कहाँ पे खड़े होते हो। अगर आप यहाँ पे होते हो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ पे होते हो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर 7 और बाई 25 है, बड़ी आसानी से निकल गया। उसी तरह से कॉस ए के लिए निकालते हैं। कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण है। तो आधार कितना हो जाएगा, पहले खड़ा कहाँ होने पे ए पे, और ये पे खड़ा होने पर ये सामने वाला क्या मिल जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो आ जाएगा 24 बाय 25। ये कंप्लीट। सेकेंड नंबर देखें, सेकेंड नंबर साइन सी कॉस सी। तो इसी तरह से यहाँ पर सी पे खड़ा होना है, तो साइन सी, तो साइन का फिर वही लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब तो सी पे खड़ा होना यहाँ पे, तो ये हमारा पर क्या बन जाएगा P और ये नीचे बन जाएगा बेस। ये हाइपोटेनस फिक्स है अपनी जगह पे, तो यहाँ पे हमारा हो गया, तो ये P बन गया, तो P हो गया 24 बाय 25। इस तरह से कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी बराबर यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, सी पे आप खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से देखने पर क्या नजर आ रहा है ये P और नीचे का क्या नजर आ रहा है बेस। तो बेस यहाँ हो जाएगा 7 बाय 25। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ आकृति 8.13 में ये दिया हुआ आकृति मतलब 10P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। तो ये हमारा आकृति दिया हुआ और इसी के आधार पे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू। चलिए देखिए मैंने इसका आकृति बना लिया। यहाँ पे PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो नीचे QR जो है वो हमें निकालना है। तो भाई बस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस में यहाँ पे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ
सॉरी पी आर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और प्लस क्यू आर, यहाँ देखिए स्क्वायर छूट गया था, स्क्वायर हमें निकालना है इसका। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस 124 को इधर ले आएंगे, 144 को 169 माइनस 144 और इधर बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये दोनों को माइनस कर दीजिए 25 क्यू आर स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर रूट 25 इक्वल टू क्यू आर और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो क्यू आर का भी हमारा वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें 10p। तो पहले 10p फाइंड, तो 10 थीटा बराबर क्या बताए थे हम, बताए थे लंब बटा आधार, ऐसा हुआ था। तो p हमें खड़ा होना है यहाँ पे, तो ये सामने क्या बन जाएगा p और ये बन जाएगा b, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी 5/12। ठीक है, दूसरा बोलता है कॉट r, और कॉट का क्या होता है रेशियो, रेशियो होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार आर पे अब हमें खड़ा होना, यहाँ खड़ा होना, तो ये सामने बन जाएगा p और ये बन जाएगा b, ये बन गया p और ये हो गया b। ठीक, तो हमें बताया 5/12, 5/12। तो अब हमें इसलिए लिखेंगे 10p माइनस कॉट r इक्वल टू 10p 5/12 माइनस 5/12। कॉट आर का वैल्यू पुट कर दिए, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3rd नंबर दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए का मान बताइए कि क्या होगा। तो चलिए हमें जो मान दिया हुआ उसको मैंने लिख लिया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया, हमने दे दिया ए बी और ये सी। ठीक है, हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है p/h। ओके, p/h, p यानी लंब, h यानी कर्ण। तो p यहाँ पे हम लोग a मानना है, a एंगल ए दिया हुआ है, तो a को लेकर के चलेंगे तो p हमारा कौन बन जाएगा, ये वाला 3 और h हमारा हो जाएगा ये 4 और हमें ये लंब निकालना है। ठीक है, सॉरी बेस निकालना है। हाँ, तो चलिए हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैंने उसी चीज़ को लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान दिया हुआ है 4 और ए बी का मान हमें निकालना है और बी सी का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 को ला के इधर माइनस कर दिए, ए बी स्क्वायर बराबर निकल गया 7। इस 7 का स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ए बी का मान हमें मिल गया √7। तो अब क्या है, आसान है, पूछा है कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस का हम लोग जानते हैं होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार। अब कहाँ पे ए पे खड़ा होना, यहाँ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो पी नजर आएगा, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा √7/4। ठीक है, इसी तरह से 10 ए का, तो 10 का होता है लंब बटा आधार। तो लंब ए पे खड़ा होना, यहाँ से देखेंगे लंब, तो लंब कितना है 3 और बटा आधार, आधार कितना है √7। तो इस तरह से ये भी बन गया हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने में हम लोग करेंगे क्या, ये जो 15 यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई है कॉट ए के साथ, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। तो हमें कॉट का मान मिल गया 8/15। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, यानी आधार बटा लंब हो गया, तो यानी हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए देखिए फिगर हम लोग बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा है ना। अब जैसे हमने दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी। ठीक है, आप यहाँ भी ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो कॉट ए यहाँ पे ए है, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा पी, यहाँ पे ए एंगल, तो इसके सामने वाला क्या करेगा पी, ये पी कहलाएगा यानी लंब, और नीचे क्या हो जाएगा बेस, इधर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए आधार, तो आधार कहाँ हमारा हो रहा है ये 8 और लंब कहाँ हो रहा है यहाँ पे 15, यानी कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे हम लोग दोनों को बनाते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी का वैल्यू नहीं दिया, हमें निकालना है इसका,
बी सी का मान दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो और हमें इसको आगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। और इस तरह से हमें दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 225 और 64 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 289, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए सी कर देते हैं, इस पर रूट आ जाएगा, ये ए सी स्क्वायर बराबर हो गया, ठीक है। अब 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का वर्गमूल हो गया, 17 का स्क्वायर रूट हो गया, यानी 17 सेंटीमीटर आ गया, हमें मिल गया ये 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा, साइन ए, बहुत आसान है, साइन ए पे खड़ा होना, साइन थीटा पर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए यहाँ से लंब बटा कर्ण यानी 15/17, फिर सेक, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, बताया था मैंने कि कॉस का उल्टा सेक होता है। चलिए, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 17 और आधार है 8, इस तरह से मैंने आसानी से बना लिया 17/8। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, 5 नंबर में दिया हुआ कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी साइन, इस सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जितनी बच गए, साइन बच गए, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सभी को फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने ए बी सी और यहाँ पे हमने राइट एंगल दे दिया। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये एंगल थीटा दिया हुआ था, हमने थीटा यहाँ मान लिया, तो यहाँ मान लिया, तो सामने क्या करेगा लंब, ये नीचे आधार हो जाएगा और इधर कर्ण, क्योंकि एंगल यहाँ है राइट एंगल का, तो ये सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसको हम लोग को निकालना है, लंब निकालना है, तो हम लोग पता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस, प्रमेय से, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर दिया 13 का स्क्वायर है बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 169 ए बी स्क्वायर प्लस 144 लगे इधर माइनस कर देते हैं, ए बी स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे 25 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर √25 इधर कर दिया मैंने इसको, और ए बी बराबर यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया 25 का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमें लंब मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना आसान है, अब हमें क्या बोला, अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जो 5 बच गए वो सबका, तो हम लोग ये करके लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है कॉसेक थीटा। देखिए 1 2 3 4 5 और एक दिया हुआ 6, कंप्लीट हो गए। चलिए साइन थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब थीटा यहाँ पे, तो ये लंब यहाँ हो गया यानी 5/13। कॉस थीटा का हम लोग क्या जानते हैं, B/H यानी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, तो 12/13। टेन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं P/B, तो P/B, तो P यहाँ है B यहाँ है यानी 5/12, सिंपल। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है, तो 10 का अगर 5/12 है तो इसका हो जाएगा 12/5। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, साइन है 5/13, इसका हो जाएगा 13/5, आंसर, ठीक है। तो बड़ी आसानी से बनता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें, कॉन ए और कॉन बी न्यून कौन हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो बताइए कि कॉन ए और कॉन बी यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है, ऐसा हमें दिखाना है। चलिए इसको बड़ा आसानी से बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया। अब राइट एंगल जो ट्रायंगल है इसमें दिया हुआ है कि कॉन ए और कॉन बी न्यून कोण है। पहले जान देंगे न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वैसे कोण को कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है ना, यानी वो 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, ये सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। अब आप ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 हो गया तो जाहिर सी बात है ये 90 नहीं हो सकता, ये भी 90 नहीं हो सकता, यानी ये दोनों जो हैं वो 90 से छोटे होंगे। तो कह रहा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, यानी यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा, ऐसा, क्योंकि ये दोनों न्यून कौन यानी छोटे हैं, तो ये दोनों का मान जो है हमेशा क्या होता है 90 से छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिगर समझ लेना है, बना लेना है। यानी हम लोग जान गए कि ये अब जब यहाँ पर 90 डिग्री इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, है ना। तो इधर लंब हो सकता है, इधर आधार हो सकता है, दिया हुआ है। हम लोग उसको इस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या, कॉस ए। अभी ए यहाँ पे हमें खड़ा होना है,
तो कॉस बराबर होता क्या है, पहले हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो ये समझ लो यहाँ पे पी हो गया, इधर हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, क्योंकि ए पे खड़ा होना, एंगल ए पे खड़ा, यहाँ पे खड़ा होंगे तो ये सामने क्या बनेगा, लंब, और इधर क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो इसके लेकर के हमें क्या करना होगा, लिखना होगा ए सी बराबर ए बी। ठीक है, इसी तरह से कॉस बी का निकाल के देख लेते हैं हम लोग। बी यानी अब यहाँ खड़ा होंगे, ये सामने क्या करेगा पी, और नीचे बन जाएगा बी यानी आधार। आधार क्या होगा, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, है ना। अब हम लिखेंगे इसलिए कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। अब ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी, है ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर दिए, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ पर क्या निकल गया, ए सी बराबर बी सी, यानी समान जो भुजा होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये दोनों भुजा हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो समान भुजा के सम्मुख कोण यानी ये वाला, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसे लिख सकते हैं। इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। कारण दे देंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया, है ना, प्रूफ, ये प्रूफ करने में दिया था। चलिए फ्रेंड, अब बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर।